नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करेगा लोअर पीसीएस परीक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है। पेपर का लेवल आपका क्या था, कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या है और आंसर की जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें 99 नहीं 100% आपके आंसर सटीक हैं। जो आंसर दिखाया गया यदि इतना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप मान लीजिए आपका 100%, इससे प्लस ही होगा स्कोर। आपको ऑफिशियल आंसर की से कम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये 100% ओरिजिनल और ऑफिशियल मान सकते हैं आपका जो भी आंसर की है। आंसर की मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में दिखाऊंगा। आप लोग आंसर की अपना मिला लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ना, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए आंसर की का तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक चीज़। ये मेरा व्हाट्सअप का चैनल है, इसमें जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। यहीं पे मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे खत्म होगा मैं तुरंत यहाँ पे नीचे पीडीएफ डाल दूंगा, जाके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ में 100 का 100 आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा जो भी अभी लोअर के परीक्षा देके अभ्यर्थी आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल से होगा तो थोड़ा आप लोगों शार्ट से देख लीजिएगा। आप लोग पढ़े हैं खुद है तो आपको डायरेक्ट में आंसर बताता चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्य आपदा प्रतिकोष एचडीआरएफ के संबंध में कौन सा विचार करने योग्य है। ठीक है, इसमें आपको आंसर मानना था। देखिए इसमें जो आपका सटीक आंसर होगा डी तीसरा, राज्य केंद्रीय आयोग में अधिसूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। जिसने भी आंसर मारा होगा उसका सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका न्याय सेतु एचआई चैट बॉक्स के संदर्भ में विचार करने योग्य। इसका जो आंसर होगा देखिए पहला दूसरा तीसरा मतलब तीनों इसका आंसर सही होगा। जिसने भी डी मारा होगा, डी जिसने भी टिक किया होगा उसका आंसर सही है। आप लोग देख सकते हैं इसका तीनों सही होगा। इसका आपका इस न्याय विभाग के दिशा के संबंध में वास्तविक में बहुभाषी अनुवाद के संबंध में ये सारा आंसर इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत के नागरिक अधिकार पत्र भारत के पहले कार्यान्वयन और संवर्धन के उत्तरदायी है। तो प्रशासनिक सुधार के शिकायत विभाग DARPG है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जो भी इसने अभ्यर्थी आंसर मारा है 100% उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली विकसित हुई है। इसका नाम है कवच। आपने भी सुना भी होगा, अभी जो रेल मंत्री थे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा भी किया था। तो इसका आंसर होगा सही कवच। 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण EPZ कहाँ स्थापित किया गया था। ये कांडला था, गुजरात का कांडला है जो आपका ये आपका बंदरगाह है। अगला आपका है इसमें राकी पर्वत के पवन विमुख ढालों पर चलने वाले गर्म और सूक्ष्म स्थानीय फान पवन कौन सी है। इसको चिनुक बोलते हैं। सतवां है औसत प्रतिरोधी श्वसन मार्ग संक्रमण को उपचार के लिए भारत ने एंटीबायोटिक का विकास किया। इसका क्या नाम है देखिए देख सकते हैं, नेफ्रिस्ट्रोमीमाइसिन। ये आपका एंटीबायोटिक है जो आपके श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए भारत ने विकसित किया है, खुद का अपना एंटीबायोटिक। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उनके लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग में सुमेलित है। तो ये दुस्वदनीय आपका है, विधायिका है, भारत सरकार के अधिनियम 1919 से लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9वां क्वेश्चन है, भारत आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के समाप्त हुआ था। आपको पता है सालबाई का संधि था। ये आपको अच्छे से पता होगा। काफ़ी मतलब बच्चे जो बेसिक ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तंजावुर में स्थित वृद्धिधर जो आपका मंदिर का निर्माण चोल शासक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? राजाराम चोल प्रथम के काल में हुआ था। इसका 10वां का आंसर होगा माजुली द्वीप। 11वां क्वेश्चन आपका है, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ई दिया है। मतलब इसमें जो भी आंसर आप क्वेश्चन दिया था उसमें से कोई आंसर नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा? आसाम होगा। मतलब इसका आंसर ई होगा। 12वां क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति CESCR के लिए फिर से चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रीति शरण। 13वां देख सकते हैं, आपदा जोखिम संबंध में जो उसका है
15 से लेके 23 तक के लिए जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विमर्श कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर जो होगा पहला नहीं होगा, ठीक है। जो आपका दिया यह छह वैश्विक लक्ष्यों को कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिक को निर्धारित करता है, इसका गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया, यह पूर्ण प्राप्ति और पूर्ण निर्माण के दौरान बिल्ड बैंक बेटर को बढ़ावा देता है। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। 14वां देख सकते हैं, निम्नलिखित कौन सा भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्त नहीं है। लाभांश आय जो होता है उसे प्राप्त नहीं है, इसको जो आंसर मांगा है वो सही है। काला बाजार में जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एवं परजीवी रोग है, लैस्मीनिया डोनोवानी के कारण होता है, किसके काटने से मनुष्य में फैलता है। तो इसका होगा जो आप सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा सैंड फ्लाई बोलते हैं। इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है। इकोटोन का जो शब्द का तात्पर्य है, जिसका मतलब होता है दो आसन्न परिस्थितियों तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। 17वां क्वेश्चन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम BSNL का जो कौन से रत्न में शामिल किया गया है। अभी हाल फिलहाल ये करेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें इसका नवरत्न में BSNL को नवरत्न में शामिल किया गया था। संसद के किस समापन समारोह मतलब क्लोजर मोशन होता है, जो उसको समाप्ति बोलते हैं, के तहत महत्वपूर्ण खंडों पर बहस की अनुमति दी जाती है। तो कंगारू समापन होता है, अब इसको देख लीजिएगा आप लोग। 20वां, राष्ट्रीय आपदा आपका प्रतिबल NDRF के संबंध में कथनों जो विचार विमर्श करना है इसमें दिया है। इसका आंसर जो सही होगा आपका, ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। आप जानते हैं NDRF जो आपका होता है सेंट्रल टीम काम करती है, सेंट्रल के अधीन आता है, और जो SDRF होता है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है। तो NDRF ये आपका पहला सही हो जाएगा। इसका गठन 2006 में हुआ था, ये भी 100% ये आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं, या राष्ट्रीय योजना ये तैयार नहीं करता है, बस ये आपदा प्रबंधन के समय काम करता है। जैसे आपका कहीं आपका भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कहीं कुछ त्रासदी आ गई, तो यहाँ पे NDRF को लगाया जाता है जो सेंट्रल में काम करती है, और SDRF होती है जो स्टेट में काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी के निहित है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के तहत इसको लिया गया है, ये आंसर सही इसका है। PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोरपा की औद्योगिक खरीद के लिए कौन सा योजना उत्तरदायी है। मूल्य समर्थन योजना PSS, जिसने भी आंसर माना ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत मतलब SDC संख्या का सबसे अधिक लक्ष्य के लिए सही मिलान है। इसका जो सही मिलान होगा, आप जो भी मिलाया होगा, सतत विकास लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा, तो यही इसका आंसर 22वां का सही है। 23 क्वेश्चन, भारतीय सेना में शामिल होने वाले पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो देखिए जो आंसर जो दिया था उसमें से चारों में से कोई नहीं था, इसका पांचवा होगा, जिसमें आंसर आपको पांचवा मारना था, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा प्रचंड होगा। आपका उसमें क्वेश्चन दिया होगा, आपको ई लगाना था, ये ध्यान दीजिएगा, ई होगा इसका सही आंसर। इसरो ने 2005 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो है सेंटर है, अमेरिका के किस ASTS स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। तो ये आपका है ब्लू वाकर 3 इसका नाम है। 25वां, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि का क्षेत्र जो आपका है, मतलब ध्वनि जो ज़्यादा कितने से ज़्यादा होना चाहिए, तब शिकायत ही आपका लिया जाएगा। डेसिबल उसको बोलते हैं। तो 10 डेसिबल से अधिक होने पे आपका ये शिकायत लिया जाएगा किसी भी थाने या रिपोर्ट में, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका में से कौन सा संयोजन सुमेलित है। तो ये आपका IMD चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये आपदा प्रबंधन में यही आता है, ठीक है। इसमें आपका NDRF हो गया, SDRF हो गया, यहीं पे काम करती है, ये आपका सही होगा। 27वां क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों जो पीओपी एस उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आप जानते हैं इसका सम्मेलन किया जाता है। ये प्रदूषण होता है कार्बनिक आपको होता है प्लास्टिक संयोजन आदि के लिए इसका मतलब किया जाता है आयोजन। 28वां है प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPS के संबंध में निम्नलिखित कौन सा क्वेश्चन पे विचार विमर्श करना है आपका है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, तीसरा इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर दिया है बी, जो आप अपने अपने क्वेश्चन में मिला लीजिएगा, पहला दूसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के अंतर्गत भूल जाने का अधिकार किस व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना। इसका सही आंसर डी होगा। विनिमय अनुमोदन अनुज्ञापी NBFC प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका नाम है प्रवाह। 28वां का हो जाएगा प्रवाह हो जाएगा। 31वां किसी निचली अदालत जैसे निचली अदालत जो जिले स्तर की कोर्ट होती है उसकी बात हो रही है, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट डाली जाती है? इसमें होता है उत्प्रेषण। ये सही आंसर है, उत्प्रेषण होता है। इसका आप जाकर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो या जिला आपको जो 233 का जिला न्यायालय होता है वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। उसको उत्प्रेषण ही बोलते हैं। रीट हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ये सब होते हैं। वह 32वां वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? पराश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी इसको बोलते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। 33वां 2026 में विंबलडन पुरुष किसने जीता था? तो जैनिक सिन्नर ने जीता था। ठीक है। 34वां आप मिला लीजिएगा। 34वां आपका कारण दिया है काफ़ी लंबा है तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पहला का चौथा हो जाएगा। जैसे आकाश क्या करता है, आकाश का पहला का चौथा ये होगा। ठीक है। दूसरा का तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। इसमें आंसर दे दिया, मिला दिया। ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा। आकाश क्या कहता है? सतह से वायु मार करता है। ब्रह्मोस क्या कहता है? सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत की पता है आपको है। असर क्या सकता है? दृश्य दिशा सीमा से परे उपवायु में मार करने वाली है। ठीक है। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। तो आपका आंसर है, आप देख लीजिएगा। 35वां है आपका, 35वां का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ये भी मिला लीजिएगा। 36वां देखिए, 36 वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंध को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन भी है, ये हर एक एग्जाम में आते भी हैं। तो बितांग आदिपूर्णा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। ये नरेंद्र मोदी को मिला था बितांग आदिपूर्णा। कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किस DNA परिक्षेत्र का उपयोग करके एक विशिष्ट DNA अनुक्रम की पहचान करती है? तो इसको करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग इसको बोलते हैं। 1995 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NCDM की स्थापना किस गठन के अंतर्गत की गई थी? तो इसका होगा IIP, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। 39वां क्वेश्चन किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार को घटाने पर साप पर घट जाता है? तो गिब्स थॉम्सन प्रभाव। 40वां निम्नलिखित से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन से ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? रासायनिक, इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक, उष्मिक, यांत्रिक एवं विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों से रानीखेत रोग के उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, यही आंसर होगा, पैरामोक्सी वायरस होता है। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को की स्थापना शायद 1913 में के करीब हुई थी, आप जानते होंगे। इसको युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। लाला हरदयाल ने इसका किया था, आप लोगों को पता होगा। 43वां का आपका आंसर हो जाएगा, 43वां आप मिला लीजिएगा। पहला का आंसर होगा लखन जो दारू कहाँ है? सिंध है। नंदवारी कहाँ पे? बलूचिस्तान में है। नंदवारी बलूचिस्तान। ढालेवन कहाँ है? पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पे आपको? राजस्थान में, जो कालीबंगा की चूड़ियाँ जो होती है
आपको पता होगा राजस्थान में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? दादा बनराजी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा, लगभग 99% को पता होगा। जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो अलग की बात है। वैसे लोअर में लोग परीक्षा दे रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया ताकि सुनिश्चित हो सके कि पृथ्वी की समान गति से सूर्य की गति परिक्रमा करती हैं? इसका जो सही आंसर होगा आपका सूर्य पृथ्वी L2 ध्यान दीजिएगा, सही इसका आंसर यही है। 46वां देखिए, यदि संस्थान बी अपने प्रति उम्मीदवार शुल्क 20% की वृद्धि करता है, तो जबकि उम्मीदवारों की संख्या अपरिवर्तित होती है, तो सभी पांचों संस्थानों को एकत्रित इसमें न्याय शुल्क कितना होगा? तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का 54 होगा, देख लीजिए। तीसरे का होगा 250 है, उसके अधिक उम्र प्रशिक्षण के लिए, ये आपका चार्ट वाइज है। 250 अधिक कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 5120 है इसमें, सी इसका आंसर हो जाएगा। संस्थान ए और सी एकत्रित संयुक्त शुल्क का डी और ई द्वारा एकत्रित अनुपात क्या होगा? 2732 होगा। सभी पांचों द्वारा कुल एकत्रित आपका जो है कितना है देख लीजिएगा, ठीक है। 50वां का ए हो जाएगा। 51 का यदि क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आंसर जाकर अपने सीधे बुकलेट में आप लोग आंसर जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इसका पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। यदि फुटबॉल पर कुल खर्च आपका 9000 से लेकर 18000 बढ़ जाता है, तो हॉकी और फुटबॉल पर खर्च क्या रहेगा? तो आप लोग देख सकते हैं 50,000 रुपये हो गया। कुल राशि का कितना खर्च आपका क्रिकेट पे हुआ है? तो 4/9 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल पर कितना खर्चा हुआ है? तो 6500 हुआ है। फुटबॉल की तुलना पर हॉकी पर कितना पैसा खर्च हुआ है? 11,000 हुआ है। सभी खेलों पर कितना खर्चा हुआ है? तो 72,000 हुआ है। अब हिंदी का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, समान हिंदी का। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसमें हेतु होती है, ठीक है, हेतु भूत है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अहिल्या इसमें अशुद्ध है। देखिए उसमें जो उसमें आंसर दिया है ना क्वेश्चन, उसमें कोई भी नहीं है। इसका आंसर होगा कि ई, मतलब सब शुद्ध हैं, लेकिन इसमें दिया है कि अशुद्ध कौन सा है, तो इसमें आज का सही आंसर होगा अहिल्या। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है सस्ती चीज़ें। निम्नलिखित में से 59वां देख लीजिए, 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका आंसर, ये सही वाक्य पूरी तरह अशुद्ध है। 60वां है, जब कोई राजकीय गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश योजना निर्णय को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को पहुँचाते उसे क्या कहते हैं? उसको विज्ञप्ति कहते हैं। आप जानते हैं ना, जिससे किसी माध्यम से सूचना आपके पास पहुँचाना, उसको क्या बोलेंगे? विज्ञप्ति, विज्ञापन, वो ये चीज़ बोलते हैं उसको। निम्नलिखित कौन सा तत्सम है? उत्साह है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुसरण है, एसड़ है। ओ तथा औ का उच्चारण क्या है? कंठ एवं ओष्ठ है। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के मध्य या दो शब्दों से स्पष्ट करने के लिए शब्दों का दोहरे की स्थिति किया जाता है? योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पामर होगा। कंप्यूटर देख लीजिए आप लोग, कंप्यूटर आपका 66 से लेकर 100 है। एक्स ट्विटर पे क्वेट पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपने कमेंट में जोड़ने के लिए, ठीक है। क्वेट पोस्ट होता है, आप लोग ट्विटर में देखे होंगे ना, जब उसको आप देखेंगे रिट्वीट लिखा होता है, अब क्वेट पोस्ट लिखा होता है, उसको करेंगे तो अपने में आपको ऐड हो जाएगा आप में। क्वांटम कंप्यूटरों की गणना किससे इकाई द्वारा की जाती है? तो क्यूबिट्स है, क्यूबिट्स है, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर टिम बर्नर्स-ली ने 1991 वेब पेज का स्थापित किया था, ये सही है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, वेब पेज की 1991 में हुई थी, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेलोडी की विसंगति प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने क्वेश्चन बुकलेट से देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक जो 2004-5 आरबीआई द्वारा उच्च मुद्रा खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के संदर्भ में किया गया था? तो ये अभी क्वेश्चन आया था आपका एएसओ में भी आया था। आरटीजीएस हो जाएगा नेफ्ट 2004-5 में आरबीआई ने सबसे पहले लॉन्च किया था। निम्नलिखित है कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी गारंटी देता है? तो 3V हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर जो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा टीसीपी। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट प्रतियों की छिपाई करने के लिए कम से स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प सही होगा? इकोनो मोड। एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक्स बॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट को तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने को और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो OMR और OCR होता है। जैसे OMR होता है तो उसको स्कैन करके उसके एक एक चीज़ को कोड किया जाता है, उसको OMR बोलता है। MICR होता है, OCR होता है और आपका प्रिंटिंग होता है, ये सब होता है। आउटलुक की कौन सी विशेषताएं प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण को पहुंचाने में हमेशा मदद करती है? तो ये आपका होता है क्लाउड फाइल शेयरिंग होता है। आपको इसको फाइल शेयरिंग बोलते हैं, FTP बोलते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में पुस्तक की पहचान संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफी तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग। TCP और IP प्रोटोकॉल लेयर के निम्न से कौन सा सही उपक्रम है? तो एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है और एक्सेस है। ये आपका सही सीक्वेंस होता है जो दिया था उसमें। टोटल सीक्वेंस जो इसमें आते हैं आपके 7 सीक्वेंस में आते हैं। सामान्य कंप्यूटर CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। 78 का हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। 78 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा आंसर इसमें देख के। 79 की कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, आपको पता होगा। आपका जो दूसरी पीढ़ी का जो डिवाइस था उसका मुख्य केंद्र क्या था? ट्रांजिस्टर। एम्स एक्सेल में सेल रेफरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? R1C1 रेफरल स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठ में रखा जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा यही। निम्नलिखित में से स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2026 में कौन सी पहली शुरू की गई थी? जल पखवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? कामधेनु डेयरी योजना, ये उसका हिस्सा नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जो महात्मा गांधी वाला ये आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्त होगा। कुछ लोग इसमें आंसर की मदन मोहन मालवीय मार के आए तो वो आपका गलत है, वो आपके BHU के हैं। ये आपके हैं काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अलग है, इसके हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त है। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बना किस राजवंश का उदय हुआ था? तो आपका मौखरी का हुआ था। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से उकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि उसमें ऊ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। जहाँ पे ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में होता है, जहाँ आप लोग जाएंगे खुद आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जाने के बाद। निम्नलिखित किस क्षेत्र में चित्रकूट को रामगिरी कहा जाता है? मेघदूत को। 87 का आप लोग मिला लीजिएगा, काफ़ी लंबा आंसर तो मिला लीजिएगा। आशुतोष शर्मा जो है विज्ञान इंजीनियर के संबंध है। सोनिया नित्यानंद चिकित्सा से। हृदय नारायण दीक्षित आपके साहित्य शिक्षा से संबंधित हैं। श्री नारायण आपके हैं जो सार्वजनिक मामले में हैं। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ एक माह के नाम पर वृक्षारोपण 2026 में किया गया था, जो अभी योगी आदित्यनाथ ने किया था। किसानों को निम्नलिखित किसका वितरित किया गया था? कार्बन क्रेडिट कार्ड का आपको किया गया था। इसमें 35 करोड़ से ज़्यादा आपका वृक्षारोपण किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले में किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले
निम्नलिखित किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? ये देवी पाटन के आते हैं। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता है कि सारनाथ में दिया था, 5 शिष्यों के संरक्षण में। 5 शिष्य थे उनके, वहाँ पे दिया था उन्होंने। क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा को, जो अपनी उदात्त शैली और भाव सूक्ष्म तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा है था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक इस्तांबुल, सबला पोर्ट या बाब ए हुमायूं की स्थापकला से प्रेरित है? तो रूमी दरवाजा। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था? तो आप लोगों को पता ही है, ये तो बहुत मतलब इलाहाबाद के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। ये मेजर ध्यानचंद की एक कहावत है, जो कहावत इस रियलिटी ही है। ये अपना हॉकी से खेलते खेलते इलाहाबाद से प्रयागराज चले गए थे अपने समय में। इतना मतलब समझ लीजिए जोश जुनून था उनको हॉकी को लेके। तो इलाहाबाद के थे, वहाँ पे इनके नाम पे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक स्टेडियम भी है वहाँ पे, आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलों को सम्मिलित किया गया है। बदायूं को आपका जरदोरी में, अयोध्या में गुड़, बलिया में बिंदी और टिकुली जो होती है, जो लगाया था माथे पर, बांदा पे सजर पत्थर क्लिप। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 95 किस अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत संस्था ने भूमि सुधार परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश का यूपीबीएसएन के माध्यम से सहयोग किया था? तो विश्व बैंक ने किया था। उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन गंतव्य चूका बीच में निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कारीकोट गांव को निम्नलिखित किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 में? शांति समझ और समावेश के लिए। जनवरी 2023 से वाराणसी से रवाना के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज का जो आपका नाम क्या था? MP गंगा विलास। ये आपको अच्छे से पता होगा। अकबर और उनके अधिकारी के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार द्वारा हिस्सा बना था? गोरखपुर सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना के विलीन नहीं किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना, इसको मिड डे मील बोलते हैं। तो देखिए जितना आंसर मैंने बता दिया, इसमें 100 का 100 आपका सही, एकदम सही सटीक आंसर है। आप कहीं से मिला लीजिएगा, गूगल से मिला लीजिएगा, जेमिनाई से मिला लीजिएगा, चाहे AI से, चाहे UPSSSC के आंसर की से, आपको यही आंसर की देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ और अन्य चीज़ों के। तो कट ऑफ इतना जल्दीबाजी में कोई कट ऑफ बताना सही नहीं है। अभी बच्चे आए हैं, उनका एनालाइज किया जाएगा, क्या एवरेज स्कोर आ रहा है, सब चीज़। मैं अपने जो मेरा ग्रुप है ना, मैं आपको ग्रुप दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें जाएगा तुरंत जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं अपना एक लिंक डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाकर वहाँ जुड़ जाइएगा। यहीं पे पोल किया जाएगा, यहीं पे बच्चों का एनालाइज किया जाएगा, यहीं पे गूगल डाटा भरवाया जाएगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लगभग 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस UPSSC के जुड़े हुए हैं। अब बहुत बड़ा ग्रुप है, सबसे पॉपुलर ग्रुप है, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको कट ऑफ से लेकर हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल जो अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है, जो देखने से भी पता चल रहा है कि मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है, और लीजी तो कहीं से नहीं दिख रहा है, लेकिन मॉडरेट मान सकते हैं। और जो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, देखिए लोअर के अभ्यर्थी हैं जो अच्छे खासे नंबर भी पाए हैं, इसके हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड बोला जा रहा है, और हार्ड टू हार्ड नहीं बोला जा सकता। इतना भी पेपर का लेवल। अब हिंदी जो था 20 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है करेंट में। ये सारे बच्चे जो पढ़े होंगे तो अच्छा क्वेश्चन किए होंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि सर आप पेपर दिए नहीं दिए, ये तब जब मैं दिया हूँ कि नहीं दिया आप समझ लीजिए। लेकिन पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, हार्ड टू हार्ड नहीं था, ये गलत बात है, ठीक है। अब जब रिजल्ट आएगा खुद आपको पता चल जाएगा। आप अपने हिसाब से कट ऑफ बताना, अपने हिसाब से कट ऑफ बनाना, अपने हिसाब से कट ऑफ सुनना बंद कर दीजिए। यही स्टूडेंट में यही समस्या आती है कि मेरा नंबर 50 आ गया तो मैं सोचता हूँ कि सारे यूट्यूबर 50 ही डाले, क्योंकि मुझे उसी के नंबर मेरा नंबर है, मुझे खुश किए रहे। अब बाद में कट ऑफ चली जाती है 65। अपने आप खुश मत देखिए। पेपर का लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बच्चे अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, क्या एक्यूरेसी है, हर चीज़ पे मायने करता है। अपने हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से कट ऑफ देखना बंद कीजिए, नहीं तो यही आपके सिलेक्शन ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न बनेगा हमेशा के लिए। कमी देखिए क्या है, कहाँ नहीं है। पेपर मॉडरेट टू हार्ड था,
हार्ड एकदम नहीं बोल सकते कि बस हार्ड ही था। पेपर में 60-70 नंबर 65 नंबर करने लायक क्वेश्चन है इसमें, और 1/4 तो लोग तुक्का भी मारे हैं। तुक्का मारने का भी यदि कोई 50 क्वेश्चन भी अपने से कर रहा है हिंदी और करंट अफेयर मिला के, मान लीजिए अदर पोर्शन नहीं आ रहा तो 50 में 50 तुक्का मारेगा, तो ऐसा थोड़े कि 25 गलत हो जाएगा। 25 सही 25 गलत होगा। 25 का 1/4 करेंगे, 6 क्वेश्चन हुआ तब भी उसका 20 नंबर प्लस जा रहा है। मान लीजिए उसका 20 नहीं 15 ही क्वेश्चन हो गया तब भी उसका 65 से ऊपर नंबर आ जाएगा, 70 से ऊपर। पेपर का लेवल है भाई, पेपर का लेवल हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, लेकिन पेपर कट ऑफ ये हाई जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जल्द से जल्द कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाएँगे, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।